चलो बच्चों, आज हम आपको सिखाने चल रहे हैं समभारिक। क्या सिखाने चल रहे हैं बच्चों? समभारिक। यानी समभारिक क्या होते हैं? तो अभी आप इसके पहले वाले पार्ट में देखा कि समस्थानिक क्या होते हैं। क्या देखे थे? इसके पहले वाले पार्ट में देखे थे कि आप समस्थानिक क्या होते हैं। अब इस पार्ट में आप देखेंगे कि समभारिक क्या होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? समभारिक क्या होते हैं? तो बच्चों समस्थानिक और समभारिक, ठीक है ना। तो समभारिक की इंग्लिश होती है आइसोबार। क्या होती है? आइसोबार। किसी एक ही तत्व के वह परमाणु जिनके परमाणु द्रव्यमान की संख्या समान। अभी आपने पढ़ा था कि परमाणु क्रमांक की संख्या समान है, प्रोटॉन की संख्या समान। तो समभारिक जो होते हैं ये आइसोटोप्स के क्या होते हैं? सेम अपोजिट होते हैं। क्या होते हैं? सेम अपोजिट होते हैं। यानी समस्थानिक का उल्टा समभारिक होता है। तो वहां आपने पढ़ा था आपकी परमाणु क्रमांक संख्या, प्रोटॉनों की संख्या समान। यहाँ आप क्या कहोगे? द्रव्यमान की संख्या समान होती है या परमाणु भार की संख्या समान होती है, और परमाणु क्रमांक या प्रोटॉन की संख्या अलग अलग होते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? समभारिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समभारिक कहलाते हैं, ठीक है ना। इसके उदाहरण हैं 1H3 2He3, ठीक है ना, यानी हीलियम, ठीक है ना, और हाइड्रोजन। तो इसके अंदर में देखो, ठीक है ना, अर्थात इसमें एक प्रोटॉन और दो, ठीक है ना, न्यूट्रॉन है। क्या है? एक प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन, और इसमें दो प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग है कि नहीं? यहाँ पे 1p है, यहाँ पे 2p है। तो अगर प्रोटॉनों की संख्या क्या हो? अलग अलग हो, तो हम उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं समभारिक। क्या कहते हैं? समभारिक। देखो परिभाषा से तय हो गया, ठीक है ना। फिर यहाँ देखो 6 प्रोटॉन, यहाँ पे 7 प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन से मतलब है नहीं यहाँ, लेकिन भार हमारे 14 और 14 ही है। यहाँ 3 और 3 है। तो कहने का मतलब है इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है? 14 14 है। तो अगर ये द्रव्यमान संख्या बराबर है तो ये क्या है? समभारिक है। ऐसे आर्गन और कैल्शियम में है, इनकी क्या है? द्रव्यमान संख्या 40 40 है, और प्रोटॉन इसमें 18 है, इसमें 20 है। तो हम इसको क्या कहते हैं? समभारिक। और हम समभारिकों का उपयोग देख लेते हैं। इसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। देखो समस्थानिक का उपयोग भी कैंसर के उपचार में होता है, और समभारिक का भी, ठीक है ना। और ये रक्त के थक्के, ठीक है ना, रक्त के थक्के को रोकने बनाने में काम करता है। चिकित्सीय इलाज में भी इसका प्रयोग किया जाता है, बहुत सारी बीमारियां जैसे, ठीक है ना, घेंघा रोग में, ठीक है ना, और अंतरिक्ष विज्ञान में इसका प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, यदि यह वीडियो भी आपको क्या हो, अच्छी लगी हो, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अब हम अगले टॉपिक में आपको क्या बताएंगे? अगले टॉपिक में बताएंगे सम न्यूट्रॉनिक और सम इलेक्ट्रॉनिक। क्या पढ़ाएंगे? सम न्यूट्रॉनिक और सम इलेक्ट्रॉनिक।